नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और पूरी दुनिया में है ना, सुबह के नाश्ते में ओट्स यानी कि दलिए का चलन है ना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और भारत में भी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसका नाम ओट्स है, हम दलिए के रूप में जानते थे इसको। और दलिया आम तौर पे घरों में बनता था हमारे, लेकिन नाश्ते में दलिया दही के साथ जो रात का बचा हुआ है वो तो खाते थे, लेकिन सुबह कभी दलिया नहीं बनता था। दलिया हमारे यहाँ रात को बनता था और रात को दूध के साथ उसको हम खाते थे। लेकिन अब नाश्ते में ओट्स का जो चलन है वो बहुत संभ्रांत घरानों में पहुंचा है और एक फैशन सा बन गया और बाज़ार में तरह तरह के ओट्स के पैकेट आते हैं, रेडीमेड भी आने लग गए हैं। तो उनके अपने फ़ायदे भी होंगे और उनके अपने शायद नुकसान भी कुछ होंगे। तो आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस पूरे ओट्स कहानी से परिचित करवा दीजिए, या दलिया कौन सा बेस्ट है ये बता दीजिए इनको। देखिए, ये धर्मेंद्र जी एक विडंबना ही है कि हम खाने को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं कि अमीरों का खाना और गरीबों का खाना। अभिजात तबके का खाना और गरीबों का खाना, खाना एक ही है। अब आप ओट कहेंगे, ओट मील कहेंगे तो बड़ा सुंदर प्रभावी शब्द है, अमीर हो जाएगा, अमीर हो जाएंगे। जब आप कहेंगे कि इसको हिंदी में जई बोलते हैं और ये पशुओं का भी चारा है। हाँ, जई हम पशुओं को खिलाते हैं, है ना। तीन चीजें हैं, जई, जौ और ज्वार। एक ही जो इनका बोटेनिकल फैमिली है वो एक ही है। ज्वार सब जानते हैं और भारी मात्रा में पशु का आहार है। अब तो ज्वार की रोटी खाने लगे। और जौ जिसे बार्ले कहते हैं वो भी हमारे जीवन में है और जई भी रही है किसी ना किसी रूप में। अब बात दलिया, दलिया क्या है? जिसको दला जाए वो दलिया। किसी भी अन्न को आप दल दो तो दलिया हो जाएगा। चूरा ही तो होता है ना, मैं तुम्हारा दलिया निकाल दूंगा, है ना। अब एक आपने सवाल कहा कि भाई ये हम लोग रात्रि में खाते थे। हम रात्रि में इसलिए खाते थे कि ये लघु था, आयुर्वेद की दृष्टि से हल्का था, सुपाच्य था, आराम से पच जाता था। अब एक नई थ्योरी ये आई है, अभी तो नहीं आई, कुछ वर्षों से है, दशकों से है बल्कि, कि सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत पौष्टिक होना चाहिए। नाश्ता होना चाहिए राजा की तरह से, और लंच जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक साधारण आदमी, उसकी थोड़ा सा राजा से निचले लेवल का आदमी, और रात्रि का भोजन वो होना चाहिए भिखारी की तरह से। तो जब से ये मापदंड बदले हैं तो सबसे फोकस हमारा नाश्ते पे है। अब जब जिस समय की बात हम कर रहे हैं तो ग्रामीण जीवन में विशेषकर कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम तो होता नहीं था कि जिसमें नाश्ते की जरूरत थी। आमतौर पर लोग वहाँ 11-12 बजे के बीच में अपना 2 टाइम मील पहला भोजन करते थे और शाम को 6-7 बजे तक वो निपटा देते। 3 समय के खाने का कॉन्सेप्ट या 4 का हमारे था ही नहीं। तो ये जो तीसरी समय का भोजन है, जो ब्रेकफास्ट है, जो एक राजा की तरह होना चाहिए, इसने पूरी नाश्ते की कलेवा जिसको बोलते हैं उसकी धारणा को बदल दिया। तो आजकल के समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड सोसाइटी में जो लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं सुबह, उनके मन में ये धारणा व्याप्त है कि जो हम खाएंगे इस तरह का भोजन ये सुपाच्य है और इसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो हम बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और उसी का नतीजा है कि 90% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड नाश्ते में इसको प्रेफर करते हैं। अभी हमारे यहाँ उतना चलन नहीं है, लेकिन यहाँ भी शुरू हो गया है और इसको सच में एक अभिजात्यता और प्रतिष्ठा से जोड़ के देखा जा रहा है। ग्रामीण भारत में अभी भी कोई इस रूप में नहीं लेता। अब इसका आकर्षण जिस वर्ग में है वो क्यों है, तो आपको मूल बात हमें ये जाननी है कि इसके अंदर खास चीज है फाइबर। फाइबरस फूड है ये, इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर है और इसमें कोई ऐसी अलग से कोई विशेषता है नहीं। दूसरे, इसके अंदर बीटा ग्लूकन्स होते हैं। तो हमने 2 चीज़ देखी, फाइबर और बीटा ग्लूकन्स। हम अपने दर्शकों को बार बार बताते रहे हैं कि जो भी खाना फाइबर रिच है वो आपकी कब्जी को दूर करेगा, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, वो आपके हार्ट की सेहत को ठीक रखेगा और वो आपके ब्लड शुगर वगैरह को नॉर्मल करेगा। ये हाई फाइबर फूड की पहचान है। कोई भी हो, तो जहाँ आप हाईली फाइबरस फूड लेते हैं जैसे जई, ओट है, तो आपको इस तरह के लाभ इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। और अगर हम 1 कप यानी कि करीब 80 ग्राम की बात करें, 80 ग्राम ओट की, तो उसके अंदर 307 कैलोरीज होती हैं और वाटर इसमें होता है 8 से 8.7 ग्राम
प्रोटीन है 10.7 ग्राम, अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट है 54.8, अच्छी मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, शुगर भी है, और फाइबर है 8.1 ग्राम। तो अच्छी मात्रा में इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, और फैट है 5.3। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। फैट भी है इसके अंदर? हाँ, फैट भी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे दलिया खा के, इसमें जो एक खास चीज़ है वो है बीटा ग्लूकन्स। बीटा ग्लूकन्स क्या करता है हमारी बॉडी में कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये फाइबर भी करता है सारी चीज़ें, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है, एस्थमा दमा में भी इसका यूज़ है। जो दमे के मरीज हैं वो अगर ओट लेंगे, जई लेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, जैसा हमने बार बार बताया कि ये कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा, हार्ट की आपकी सेहत को ठीक रखेगा। एक्जिमा, जो पुराने स्किन डिजीज़ हैं जिनको एक्जिमा वगैरह है, तो उसमें भी इसका लाभ माना गया है। और ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज करता है, और वेट लॉस में भी इसकी भूमिका है। वही जो मोटी मोटी बातें हम बताते रहे हमेशा से वही हैं। दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। ओके। एक खास किस्म के प्रोटीन है जैसे ना व्हीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी होती है जिन लोगों को, तो उसके विकल्प के रूप में आप ओट लेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ इसका दलिया बनवाएं ऐसी जगह बनाएं कि उस चक्की में या उस यंत्र में पहले गेहूं की पिसाई ना हुई हो, क्योंकि कई बार गेहूं की जो एलर्जन है वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो मोटा मोटी ये सारा का सारा जई की कहानी है। और एकिना सटाइवा इसका अंग्रेजी नाम है। तो कंपोजिशन हमने बता दिया है। तो अगर आपको कब्ज़ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हार्ट वो कमज़ोर पड़ रहा है, आपकी बार बार इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो रही है, और आपको कब्ज़ है, एस्थमा है, दमा है, तो आप ओट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भोजन में, नाश्ते में ले लें या वैसे भी कहीं भी ले लें। और अगर नहीं भी लेंगे तब भी नुकसान कुछ नहीं होने वाला। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आप इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। जो चीज़ें हैं जिन भी भोज्य पदार्थों में फाइबर है, चूँकि महंगा भी काफ़ी हो गया है और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, तो ऐसा कोई अपने अंदर हीन भावना ना पालें कि साहब हम ओट नहीं ले रहे तो हमारा घर का पिसा हुआ दलिया, तो जैसे जौ का दलिया है, हाँ, वो सस्ता भी पड़ेगा और घर पे भी पिसा। एक दौर में धर्मेंद्र जी हम कहते थे कि चोकर वाला आटा खाओ, यानी कि छिलका गेहूं का उसी में, अब भी कहते हैं। हाँ, तो वो इसी उसकी वजह फाइबर ही थी। तो फाइबर ऐसी हमारी बहुत सब्जियां हैं, सब में भरपूर मात्रा में फाइबर है। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओट खाइए, कोई मना ही नहीं है। और उसके फायदे हमने बता दिए। अगर नहीं मिल रहा आपको, और तो अगर आपको ये लग रहा है कि इससे आवश्यक चीज़ कोई है ही नहीं, तो ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसका जो दलिया है, इसको खाने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग है या इवनिंग है? मॉर्निंग में ले लीजिए, उसको ज़्यादा फायदेमंद है। और रात्रि भोजन में उस दृष्टि से लीजिए कि वो सुपाच्य है, आसानी से पच जाएगा, तो रात को भी उसको लिया जा सकता है। और जो हम पुराने टाइम में बासी दलिया जो खाते थे दही के साथ, हाँ, वो क्या था? हाँ, वो क्या है, उसमें थोड़ा फर्मेंटेशन हो जाता है। तो ऐसी हमारी धारणा है, पता नहीं वैज्ञानिक सच कितना, कि आप रात की रखी हुई रोटी अगर सुबह खाएंगे या रात के रखे हुए चावल भी खाएंगे बासी, तो वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि उस भोज्य पदार्थ का फर्मेंटेशन हो जाता है, गुड बैक्टीरिया हो जाता है, गुड बैक्टीरिया सुबह, और गट फ्रेंडली होते हैं और वो ज़्यादा फायदेमंद हैं। और इस पर भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके, मुझे भी कई लोगों ने बताया कि उनकी बहुत सारी बीमारियां केवल इस चीज़ से ठीक हो गई कि वो बासी भोजन उन्होंने सुबह रात का रखा हुआ खाया है। मैं तो देखता था वर्षों से, मतलब मैंने अपनी दादी को देखा जी, वो सुबह उठते ही सर सबसे पहला काम ये करते थे कि एक रात की बची हुई रोटी जरूर खाते थे सुबह उठते ही, और उसको किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी, वो पानी के साथ ही खा जाते थे। देखिए, एक बहुत बुनियादी मैं बात बता दूं कि खाने पीने में जो आपके क्षेत्र में जहाँ पर रहते हैं, बार बार हम कहते हैं रीजनल और सीजनल, और वहाँ जो एक परंपरा से जो भोजन चल आ रहा है वो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए सबसे उत्तम है। जब आप किसी खाने की कॉपी करते हैं
कि अमुक वर्ग के लोग इस तरह का भोजन खाते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा खाना खाते हैं या आप दुनिया भर के यहाँ चाइनीज़ फूड हैं, साउथ इंडियन फूड हैं, ये आने लगे तो कभी कभार वो चलता है। लेकिन अगर जो नियमित आप भोजन ले रहे हैं तो वो आपका परंपरागत आपके परिवार में जो सदियों से चीज़ें चलती आ रही हैं उसको ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत समझदारी का अनुभव मिला होता है उस भोजन में। और वो अवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है वो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन परंपरा से जो हजारों वर्षों से हमारी खाने पीने की आदतें हैं उनमें आप एकाएक परिवर्तन करेंगे तो आपको एकदम से शरीर रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों दलिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दलिया खाइए। दलिया बहुत पौष्टिक होता है, हम वर्षों से खाते हैं, अब इसका ओट्स नाम दे देते हैं तो थोड़ा सा ये और रिचनेस इसमें आ जाती है। लेकिन दलिया हम सबके घरों का हिस्सा रही है और जब तक हमने दलिया और खिचड़ी खाई है हम स्वस्थ भी रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ये थी दोस्तों दलिया की कहानी। अगले वीडियो में हम जायफल की कहानी लेके आएंगे, क्योंकि जायफल भी हमारे प्राचीन समय से एक मसाले के रूप में हमारे बीच में है और बहुत अद्भुत चीज़ है जायफल। उसको वैद्य आपके बारे में उसके बारे में बताएंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।